अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 50, 140 एंड 385 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास या जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है, और LCM फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हमें जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ हैं उन्हें पूरे एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे, और वो हैं 50, 140 और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 385। अब हम इन सबको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जिस वैल्यू के लास्ट का डिजिट अगर इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ 2 से ईजिली डिवाइड हो सकती हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 ऑड नंबर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके। इसलिए अभी जितनी वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो हम करेंगे 2 से डिवाइड। तो आपको पता है 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 4 बिल्कुल आता है, और वो आता है 2 पे। जबकि 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, वो 1 चला गया है 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 भी बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ पर हमारे पास है 140। 2 के टेबल में आपको पता है कि 14 बिल्कुल आता है 7 पे। 0 को हमने यहाँ कर लेना है ऐसे ही कॉपी। 2 के टेबल में 385 नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है और ये पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके, इसलिए इस वैल्यू को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी करना है 385। अब दोबारा से चेक करेंगे कि अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आई हैं क्या इनमें से अभी भी कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ तो हमारे पास 5 आ गया है, ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हमारे पास है 0। 0 वाली वैल्यू आपको पता है कि 2 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। तो जो वैल्यूज़ 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं उनको हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है, और जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ है हमारे पास 70। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 3 पे। जबकि यहाँ हमारे पास था 7। 1 हमारा रिमाइंडर है, वो चला गया है 0 के पास और ये बन गया 10, और 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। 385 आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आ सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको यहाँ ऐसे ही कॉपी करना है 385 को। अब इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो सके, क्योंकि सबके लास्ट में ऑड नंबर्स है। सबके लास्ट में 5 है, 5 आपको पता है ऑड नंबर है। अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसमें हम चेक करेंगे, और वो है 3। देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ 3 से डिवाइड हो सकती हैं, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का मेथड बहुत ही ईजी है। जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसमें जितने डिजिट्स होते हैं उसको हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आए जो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो चलें जल्दी से इनको प्लस करके देखते हैं। 2 + 5 7। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 25 3 से डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली। यहाँ पर 3 + 5 8। 8 भी आपको पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। यहाँ हम इन तीनों को प्लस करेंगे। 3 + 8 11। 11 + 5 16। 16 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपको पता है हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, वो है 5। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। आप देखेंगे क्या यह वैल्यूज़ 5 से डिवाइड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं 5 से डिवाइड ये सारी वैल्यूज़, क्योंकि आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 5 से ईजिली डिवाइड हो सकती है। अब 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। 5 के टेबल में 35 भी आता है 7 पे। यहाँ हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 385। यहाँ हम 2 डिजिट्स लेंगे 38, लेकिन 5 के टेबल में 38 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35 और वो आता है 7 पे। जबकि असल में यहाँ हमारे पास था 38, तो हमारा रिमाइंडर 3 है क्योंकि हमने लिया 35 है, था हमारे पास 38। 3 जो हमारा रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 35। 3 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे। अभी भी यहाँ पर हमारे पास ये 5 है, ये 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, और 7 आपको पता है 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है। 77 भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे भी ऐसे ही कॉपी करना है। यहाँ पर सिर्फ 5 ही जो है वो 5 से डिवाइड हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारे पास है 7। 7 आपको पता है प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ
अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ जो 7 है उसे हमने 7 से ही डिवाइड करना है। ये हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका था, इसको हमने ऐसे ही कॉपी करना है और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 77 है जो कि बिल्कुल 7 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है 11। 11 भी प्राइम नंबर है, रिवर्सिव अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। तो ये जो 1 आ चुके हैं इनको हमने ऐसे ही कॉपी करना है और 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। अब इन तीनों को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। हम इजीली एलसीएम जो है वो 50, 140 एंड 385 का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई, जिन वैल्यूज से, जिन नंबर से हमने इन तीनों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम और यहाँ करना है हमें इन सबको मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। तो चलिए अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20, 20 टाइम 5 इज़ 100 एंड 100 टाइम 7 इज़ 700 एंड 700 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 से। वो हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं कि 700 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 टाइम 0 इज़ 0 एंड 1 टाइम 7 इज़ 7। दोबारा से हम इसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 टाइम 0 इज़ 0 एंड 1 टाइम 7 इज़ 7, 0 0 7 7। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है और वो है 7700। ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 50, 140 एंड 385 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।